हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का इंग्लिश रीडर फर्स्ट बुक है, उसका लेसन नंबर 15, लेसन 15वां, पार्ट 15वां, जिसका नाम है यस हाँ वी कैन, हम कर सकते हैं। यस मतलब हाँ, वी कैन मतलब हम कर सकते हैं। यस हाँ, हम कर सकते हैं, जिस पार्ट का नाम है, और इसको हम पढ़ेंगे। अगर फिगर में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे दो बच्चियाँ दिख रही हैं, प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है, स्पोर्ट रैली, यानी कि इस पाठ में खेल के विषय में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। और वह विद्यालयी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं खेल के बारे में। अब इसमें खेल के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या कहानी या क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, आइए इस पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है वीना एंड सालू। वीना नाम है और सालू भी नाम है, ठीक है। तो वीना और सालू आर गुड फ्रेंड। वीना और सालू हैं, आर मतलब हैं, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड मतलब मित्र, दोस्त। वीना और सालू अच्छे दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड, बोथ मतलब दोनों, आर मतलब हैं, एक्साइटेड मतलब उत्साहित हैं, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए उत्साहित हैं, इन ए स्पोर्ट रैली विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। खेल में भाग लेने के लिए, यानी खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं, जो स्कूल में अगले महीने होने जा रहा है। वीना और सालू दोस्त हैं और दोनों उत्साहित हैं। किस लिए उत्साहित हैं? खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं, जो अगले महीने उनके स्कूल में होने जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना है, सालू और वीना में से जो वीना के बारे में पहले बता रहा है कि इज है ए गुड, एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर, एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है। जबकि सालू इज ए गुड एट रेसिंग, जबकि सालू एक अच्छी धावक है, ठीक है। सालू इज ए बिट अपसेट, सालू बिट अपसेट मतलब थोड़ी सी अपसेट है, दुखी है, परेशान है, बिकॉज क्योंकि सी हैज ए लेग इंजरी, क्योंकि उसके पैर में एक क्या हुआ है, लेग इंजरी, चोट लगी हुई है। विच इज ए कॉज ऑफ हर वरी, उसके चिंतित होने का कारण है या उसके चिंता का कारण है। फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट, क्योंकि वह इस चोट की वजह से अपने प्रदर्शन को लेके चिंतित है, जो क्या होने वाला है, अगला आने वाले समय में या आगे जो इवेंट प्रोग्राम होने वाला है। प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम? खेल रैली होने वाली है, उसमें अपने प्रदर्शन को लेके चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि उसके पैर में चोट लग गया है, ठीक है। अब यहां से देखिए वीना और सालू आपस में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीना कह रही है वाई आर यू अपसेट, तुम दुखी क्यों हो? सालू कह रही है वीना आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट रैली। वीना, मैं खेल रैली में पार्टिसिपेट भाग लेना चाहती हूँ, बट लेकिन ड्यू टू इंजरी इन माई लेग, लेकिन जो मेरे पैर में चोट लग गया है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट आर नॉट, लेकिन जो मेरे पैर में चोट लग गया है, इस वजह से मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं उसमें भाग ले पाऊंगी। आर मतलब अथवा, आर मतलब ओ, आर मतलब अथवा, नॉट नहीं, ठीक है। अब बीना कह रही है डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, ठीक है, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर्स, क्या दुखी मत हो, क्या तुमने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना हुआ है? एक फेमस मतलब प्रसिद्ध पर्वतारोही, ठीक है। अब अरुणिमा सिन्हा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि वैसे तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन यदि आपने नाम नहीं सुना है तो अरुणिमा सिन्हा जो है, मैं इनकी अगर कहानी बताऊं शुरू से आपको, तो अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश में जन्म ली थी, ठीक है। और इनका बचपन से ही खेल में क्या थी, रुचि थी, ठीक है। ये नेशनल स्तर की यानी राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर भी थी, यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे वॉलीबॉल खेला हुआ था, ठीक है। लेकिन यह इनका जीवन तब तक बेहतरीन था, तब तक सफलतापूर्ण था, जब तक 2011 नहीं आ गया। क्या नहीं आ गया? 2011 में क्या होता है कि ये एक बार ट्रेन से कहीं जा रही होती हैं, ठीक है, और
रात में क्या होता है कि जिस डब्बे में, जिस कोच में ये बैठी रहती हैं, उसमें कुछ क्या होते हैं, आपराधिक किस्म के व्यक्ति घुस आते हैं और इनके पास जो होता है, चाहे इनका चेन कह लीजिए, इनके पास पर्स, इनके पास पैसे या रुपए जो भी रहते हैं उसको छीनने लगते हैं। और ये अरुणिमा सिन्हा उसका क्या करती हैं, विरोध करती हैं और ये क्या करती हैं, उनसे लड़ने लगती हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हमेशा हमें बुराइयों से, हमें गलतियों से, हमें अपराध से क्या करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है, जो उसमें कई अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं। इनको वो ट्रेन से जो चल रही होती है, यानी चलती ट्रेन से इनको बाहर धक्का दे देते हैं, ठीक है। और ये बाहर जब जाती हैं तो उनका एक पैर क्या होता है कि पटरी पे पड़ जाता है और इनका एक पैर कट जाता है, ठीक है। और वो कौन सा समय होता है, रात का समय होता है। और ये पूरी रात चिल्लाती हैं। इनके उस समय जब ये चिल्ला रही होती हैं, या यूं कहिए कि जब इनका पैर कट गया होता है, तो उस समय 50 ट्रेन इनके ऊपर से गुजर जाती हैं, ठीक है। और इनका पैर कट चुका होता है, वो तो पहले ही कट चुका होता है। लेकिन ये एक तरह से हिम्मत नहीं हारती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आदमी निराश हो जाता है कि लग रहा है अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरा जीवन यहीं ख़त्म हो गया, मेरे जीवन के जितने भी उद्देश्य थे वो अभी भी लग रहा है पूर्ण नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब सुबह होता है तो कुछ लोग इनकी आवाज़ को सुनकर या इनको देखकर आते हैं और इनको अस्पताल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लगभग 3 से 4 महीने ये क्या होती हैं, जिंदगी और मौत से जूझते हुए अंत में इनका जो दृढ़ संकल्प था, जो एक जिंदा रहने की जो जिद थी, वह जीतती है और यह जी उठती हैं। लेकिन होता क्या है, इनका एक पैर तो पूरी तरह से कट चुका होता है, तो इनका एक कृत्रिम पैर इनको लगाया जाता है, ठीक है। और इनके ऊपर एक विकलांगता का, या यूं कहें जो एक नया शब्द है दिव्यांग होने का, वह क्या होता है, धब्बा लग जाता है। सभी लोग इनको बेचारगी भरी नज़रों से देखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कभी भी किसी से सहानुभूति की उम्मीद नहीं की और अभी भी इन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में, एक नए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया, तैयार किया। और विभिन्न पर्वतों की श्रृंखलाओं को छूते हुए, विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए यह माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय बनी, जो दिव्यांग होते हुए भी, या दिव्यांग भारतीय जो तिरंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पे फहराए, ऐसी ये प्रथम महिला बनी, ठीक है। ये सोचिए कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं देखा, ठीक है। इनका एक पैर पूरी तरह से कट गया, कटने के बाद किस प्रकार से इन्होंने लोगों की बातें, बेचारगी भरी नजरें, सहानुभूति सुनी, उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना और अपने आप को वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, ये सब होने के बाद भी ये हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय बनी, ठीक है। अब जो वीना ने अरुणिमा सिन्हा के बारे में कहा कि तुम अरुणिमा सिन्हा को जानती हो, तो सालू क्या कहती है, नहीं। तो हमने ये अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताया। अब आगे देखिए क्या होता है। वीना ने जब पूछा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर, क्या तुमने प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है। सालू कह रही है, नो आई हैव नॉट, हु इज सी, नहीं मैंने तो नहीं सुना है। हु इज सी, वह कौन है, ठीक है। तो वीना कह रही है, सी इज ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी या हैं। सी वाज पुश्ड आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। क्यों, अभी पूरी कहानी हम बताएं ना, तो अब उसको दोबारा हम चर्चा नहीं करेंगे, उसमें आगे देखेंगे। उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था बाय सम रॉबर, कुछ लुटेरों के द्वारा। सी वाज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। सो वन ऑफ हर लेग वाज अम्प्यूटेटेड, इसलिए वन ऑफ हर लेग, एक उनका पैर, वाज था, अम्प्यूटेटेड मतलब काट दिया गया, ठीक है, कट गया, काट दिया गया। सालू कह रही, ओ इट इज सैड, यह तो बड़ा दुखी है, यह तो बड़ा बुरा हुआ। फिर वीना कह रही है, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, सी क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को उसने क्या किया, क्लाइम्ड किया, वह चढ़ी, एंड और मेड अस प्राउड, और हमें क्या की, गर्वान्वित होने का अवसर प्रदान की।
ठीक है, आगे क्या होता है, फिर शालू कह रही है वंडरफुल, बहुत बढ़िया, सी शुड बी द स्पिरिट, दिस शुड बी द स्पिरिट, ये भाव होना चाहिए, नॉट ओनली सी बट भरत कुमारी ए पैरा स्विमर, सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर आल्सो बिकम फेमस इन देयर फील्ड इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी, ये भाव होना चाहिए, नॉट ओनली सी, बिल्कुल यही नहीं, भरत कुमारी जो एक पैरा स्विमर थी, मतलब तैराक थी, सुधा चंद्रन जो भरतनाट्यम की डांसर थी, और एक ये जो है इनको आप फिल्मों में और टीवी में भी बहुत देखते होंगे, आल्सो बिकम फेमस इन देयर फील्ड, अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई, इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी, अपनी अपंगता या दिव्यांगता के बाद भी वह अपने क्षेत्र में क्या हुई, बहुत ही प्रसिद्ध हुई। फिर शालू कह रही है दे आर रियली वेरी कॉरेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल, ये तो बड़े साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए लोग थे। वीना कह रही है यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, तुम्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट, तुम्हें खेल में अच्छी हो, तुम खेल में क्या हो, अच्छी हो या तुम अच्छी खिलाड़ी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंट, और तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वह अपने अंदर आत्मविश्वास लाने की ज़रूरत है। शालू कह रही है यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। नाउ अब आई विल पार्टिसिपेट, अब मैं भाग लूँगी, एंड और डू माई बेस्ट, और अपना सर्वस्व दूंगी, अपना बेहतरीन दूंगी। वीना कह रही है टेक दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, और ये हुई ना मेरी अच्छी फ्रेंड दोस्त वाली बात। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, हम सब में कुछ अच्छी कुछ विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ, हमें अपने आप पे भरोसा विश्वास लाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। चालू करिए डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, और मैं अपना कहिए ऊपर ना कि मैं अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करूंगी, तो उस प्रदर्शन के लिए मैं क्या करूंगी, कह रही है आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत भी करूंगी, टू गिव माई बेस्ट, अपना बेहतरीन देने के लिए। वीना कह रही है सो डियर, इसलिए प्रिय ऑलवेज से हमेशा कहो आई कैन, मैं कर सकती हूँ, नेवर से आई कैन नॉट, कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। शालू कह रही है यस, शालू कह रही है आई कैन डू इट, हाँ यह मैं कर सकती हूँ। वीना कह रही है दैट्स माई स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बहुत बढ़िया बात, या ये भाव होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है। फिर देखिए लास्ट में बड़ा अच्छा संदेश दिया हुआ है जो आप हमेशा कहते भी होंगे, वेयर देयर इज द विल, जहाँ चाह देयर इज द वे, वहाँ राह। एक लाइन हमेशा आप सुनते होंगे कि जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए यदि आप दृढ़ संकल्प बना लें तो उसके लिए रास्ता अपने आप निकलता जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियां आने के बाद भी यदि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो आप जीवन में निश्चित रूप से अपनी सफलता की नई बुलंदियों को छुएंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे ही। तो इसी वजह से हमें छोटी छोटी बातों पे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे महान विभूति जो अपने जीवन में विषम परिस्थिति आने के बाद भी एक नए कीर्तिमान को स्थापित किए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए संदेश, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।